स्टूडेंट, बोन का थर्ड वीडियो ले रहे हैं जो है बोन की स्ट्रक्चर हम मेनली इसमें देखेंगे। बोन की स्ट्रक्चर तो वेरियस स्ट्रक्चर्स इन बोन आर। बोन में क्या क्या स्ट्रक्चर मिलती है वो बता रहा हूं मुझे। जैसे ये बोन है, ये बोन है, ये बोन। क्या क्या स्ट्रक्चर है बोन के अंदर? एक तो पेरियोस्टियम, पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको मैं, ये पेरियोस्टियम है। दूसरी है एंडोस्टियम, ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एंडोस्टियम है। तीसरी है मैरो कैविटी और बोन मैरो, मैरो कैविटी को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है। चौथे पे मैट्रिक्स है, पांचवें पे सेल है। बोन के अंदर ये पांच चीज होती है जो बोन में सबसे बाहर पेरियोस्टियम है, बीच में बोन होलो है, खोखली है, कैविटी है बोन के अंदर। बोन के अंदर यहां कैविटी है, इसको बोलेंगे मैरो कैविटी। और मैरो कैविटी में जो टिश्यू है उसको बोलेंगे बोन मैरो। मैरो कैविटी की तरफ जो लेयर है उसको एंडोस्टियम बोलेंगे। क्या काम है? ये अगर बोन है तो व्हाइट व्हाइट क्या है? पेरियोस्टियम है। ये पेरियोस्टियम, ये पेरियोस्टियम, इधर भी पेरियोस्टियम है, इधर भी पेरियोस्टियम है। ऊपर पेरियोस्टियम, अंदर इधर पेरियोस्टियम, सब जगह बाहर पेरियोस्टियम, ये पेरियोस्टियम है। हालांकि पेरियोस्टियम किनारे पर नहीं मिलता, अंदर से होलो है। ये मान लो ये भरा हुआ है इसके अंदर, ये ले लो, ये पेरियोस्टियम है तो ये अंदर से खोखली है, तो खोखली है, होलो है तो क्या है? मैरो कैविटी है। बोन अगर ये है तो बाहर पेरियोस्टियम है, ये अंदर एंडोस्टियम है, ये वाली अंदर बाहर पेरियोस्टियम, अंदर एंडोस्टियम, और कैविटी है मैरो कैविटी। कैविटी मैरो कैविटी है, मैरो कैविटी की तरफ एंडोस्टियम है, बाहर पेरियोस्टियम है। तीन हो गई। पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के बीच में मैट्रिक्स बना हुआ और सेल बनी हुई है। यहां ये मैट्रिक्स और सेल है। मैट्रिक्स को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सेल को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के बीच में यहां पे एम ए से लिखा था मैट्रिक्स को, एम ए। तो मैरो कैविटी का ले लेना, इसके अंदर एम ए है और सेल है। पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम के बीच में मैट्रिक्स भी है और सेल भी है। तो पांच कंपोनेंट है सेल के अंदर, जो पांच कंपोनेंट है जिनको पढ़ना है। फिर हम स्टार्ट करते हैं बोन के बारे में। जो पेरियोस्टियम की अगर मैं बात करूं, पेरियोस्टियम, पहले पेरियोस्टियम लेते हैं, फिर एंडोस्टियम लेते हैं, फिर बाकी सेल लेते हैं। पेरियोस्टियम किसकी बनी हुई है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, उसकी भी सीट, व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट। याद करो मैंने बताया था पेरियोस्टियम और पेरिकोन्ड्रियम में व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट होती है। व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट होती है पेरियोस्टियम में, ठीक है। व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट होती है पेरियोस्टियम में। पेरियोस्टियम मैट्रिक्स से जुड़ी है कुछ फाइबर से। ऐसे कुछ फाइबर है, कुछ फाइबर है जो पेरियोस्टियम को मैट्रिक्स से जोड़ रहे हैं। शार्प फाइबर बोलते हैं।
Sharpy fibers connect periosteum with matrix। और ये शार्पी फाइबर कोलाजन फाइबर होते हैं, कोलाजन प्रोटीन के बने होते हैं, मेड अप ऑफ कोलाजन प्रोटीन के बने हुए हैं। ये शार्पी फाइबर है, कोलाजन प्रोटीन के बने हुए हैं, पेरियोस्टियम को मैट्रिक्स से जोड़ रहे हैं जो। चलो पेरियोस्टियम भी तो कोलाजन फाइबर की बनी हुई है। व्हाइट फाइबर टिश्यू की शीट है तो कोलाजन की बनी हुई है। तो पेरियोस्टियम को जो जोड़ रहा है, तो पेरियोस्टियम के कुछ फाइबर है जिनको शार्पी फाइबर बोलेंगे, वो कोलाजन, पेरियोस्टियम कोलाजन की बनी हुई है, तो फाइबर शार्पी फाइबर भी कोलाजन की बनी हुई है, और कोलाजन फाइबर इसको जोड़ देंगे जो। पेरियोस्टियम दो चीज से बनी हुई होती है, व्हाइट फाइबर टिश्यू प्लस ऑस्टियोब्लास्ट। व्हाइट फाइबर टिश्यू और ऑस्टियोब्लास्ट की बनी होती है पेरियोस्टियम। एंडोस्टियम भी व्हाइट फाइबर टिश्यू, एंडोस्टियम भी बनी होती है व्हाइट फाइबर टिश्यू की और ऑस्टियोब्लास्ट। मतलब ये जो पेरियोस्टियम है इसमें भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, इस पेरियोस्टियम में ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, इस एंडोस्टियम में भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल पेरियोस्टियम में भी है, एंडोस्टियम में भी है। और बोन की जो ग्रोथ होती है वो ऑस्टियोब्लास्ट से होती है, जो बोन की ग्रोथ ऑस्टियोब्लास्ट से होती है। तो दोनों तरफ ऑस्टियोब्लास्ट है, इसलिए बाई डायरेक्शनल ग्रोथ है बोन की जो। ऑस्टियोब्लास्ट आर प्रेजेंट in periosteum and endosteum as these cells help in bone growth. So growth in bone is bidirectional। बोन की ग्रोथ बाई डायरेक्शनल है, दोनों ऐसे दोनों तरफ से ग्रोथ होगी, ऊपर से भी सेल ऐड होगी और नीचे से भी सेल ऐड होगी, दोनों तरफ से सेल ऐड होगी और इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी पेरियोस्टम एंडोस्टम की। पेरियोस्टम भी बोन ऐड करेगी, एंडोस्टम भी बोन ऐड करेगी और दोनों की ग्रोथ ऐसे हो जाएगी। बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है बोन के अंदर जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बोन कैसे बनती है, कैसे बनाती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन को? ऑस्टियोब्लास्ट सेल पेरियोस्टियम के अंदर भी है, एंडोस्टियम के अंदर भी। इससे बोन कैसे बनेगी? जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बोन कैसे बनती है? पहले ऑस्टियोब्लास्ट से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फ्रेमवर्क बनता है। जो फर्स्ट ऑस्टियोब्लास्ट सेल फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स। ये पेरियोस्टियम है, ये एंडोस्टियम है, इसमें ऐसे प्रोटीन का फ्रेमवर्क बनेगा। सबसे पहले ऑस्टियोब्लास्ट फ्रेमवर्क बनाती है प्रोटीन या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो है। फिर ऑस्टियोब्लास्ट इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड करती है, मिनरल ऐड करती है। लेटर ऑन osteoblast cells add mineral
in framework of organic molecules. पहले प्रोटीन का फ्रेमवर्क बनेगा, उसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाएंगे। जो प्रोटीन का जो फ्रेमवर्क है, इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाएंगे। जो ओस्टियोब्लास्ट सेल कुछ वेसिकल भी ऐड करेगी। जो ओस्टियोब्लास्ट ऐड सम वेसिकल्स having phosphatase enzyme which add phosphate. ओस्टोब्लास्ट से फोस्फेट एंजाइम बनेगा जो फोस्फेट ऐड करेगा इन फाइबर के बीच में, फोस्फेट ऐड हो जाएगा। चलो ठीक है। बाद में ओस्टोब्लास्ट सेल इधर माइग्रेट कर जाएंगी, इस फ्रेमवर्क के बीच में ओस्टोब्लास्ट सेल ट्रांसफर हो जाएंगी और यहीं रह जाएंगी, और इनको बोल देंगे ओस्टोसाइट। लेटर ऑन बाद में many osteoblasts remains in matrix and are called osteocyte. ओस्टोब्लास्ट सेल कुछ इसी में रह जाएगी और ओस्टोसाइट बोलेंगे। ओस्टोब्लास्ट सेल से ओस्टोसाइट बनती है। तो ओस्टोब्लास्ट सेल ज्यादा एक्टिव होती है ओस्टोसाइट की बजाय। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आर मोर एक्टिव देन ओस्टोसाइट। ओस्टोसाइट सेल लैक्यूनी में रहेगी, स्पेस में रहेगी। ओस्टोसाइट सेल्स रिमेन इन लैक्यूनी या लैक्यूना स्पेस। ओस्टोसाइट फ्लूइड फिल्ड स्पेस में रहेगी, जिनको लैक्यूना बोलेंगे। कैविटी में रहेगी ओस्टोसाइट सेल। जो पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम ओस्टोब्लास्ट सेल कहां से आई, शुरुआत में कैसे आई, ओस्टोब्लास्ट सेल कहां से आ गई पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम में? तो हम बोलेंगे ओस्टियोब्लास्ट सेल्स इन पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम come from stem cells which are called osteoprogenitor cell. ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल होती है जिसमें पेरियोस्टियम में भी ओस्टोब्लास्ट आती है। ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल से ओस्टियोब्लास्ट सेल बनती है, और ये ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल पेरियोस्टियम एंडोस्टियम दोनों में होती है। जो osteoprogenitor cells are found in both periosteum and endosteum.
पेरियोस्टिम हो एंडोस्टिम हो, दोनों में ओस्टियोप्रोजराइटिस सेल होती है। ओस्टियोप्रोजराइटिस सेल पेरियोस्टिम एंडोस्टिम दोनों में होती है, बाद में दोनों में ही ओस्टियोब्लास्ट में चेंज हो जाती है। तो ओस्टियोप्रोजराइटिस सेल से बनती है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट से बनती है ओस्टियोसाइट। शुरू में सेल होती है ओस्टियोप्रोजराइटिस सेल, ये चेंज हो जाती है ओस्टियोब्लास्ट में। ओस्टियोब्लास्ट पूरी बोन को बनाएगी, बोन बनाने के बाद में चेंज हो जाती है ओस्टियोसाइट में। जो ओस्टियोसाइट में ओस्टियोब्लास्ट सेल चेंज हो जाती है। ओस्टियोप्रोजराइटिस सेल पेरियोस्टिम एंडोस्टिम दोनों में, उससे बनेगी ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट सेल मैट्रिक्स में आ जाएगी, चेंज हो जाएगी ओस्टियोसाइट। चलो कई बार बोन को तोड़ना भी पड़ता है। बोन तोड़ने वाली सेल को ओस्टियोक्लास्ट सेल बोलते हैं। ओस्टियोक्लास्ट सेल, these cells break down the bone। ये बोन को तोड़ने वाली सेल है। ये बोन के सरफेस पे स्पेशल कैविटी होती है, उसमें मिलती है। These cells are found in cavity of bone surface, cavity of bone surface, which are called lacuna of Hosip या lacunae of Hosip। उस कैविटी को बताओ, उसका नाम क्या है? उस कैविटी का नाम क्या है? उस लैक्यूनी का नाम क्या है जिसमें ओस्टियोक्लास्ट सेल मिलती है? तो लैक्यूनी या कैविटी का नाम है लैक्यूनी ऑफ हॉसिप। बहुत फेमस कैविटी है लैक्यूनी ऑफ हॉसिप। वो कैविटी है जिसके अंदर ओस्टियोक्लास्ट सेल मिलती है। जो ओस्टियोक्लास्ट सेल मिलती है लैक्यूनी ऑफ हॉसिप में। अच्छा, बोन के सरफेस में मिलती है कैविटी। ये मल्टीन्यूक्लिएटेड क्यों होती है? इन वन ओस्टियोक्लास्ट सेल 15 to 20 nuclei are present। ओस्टियोक्लास्ट सेल में 15 से 20 न्यूक्लियस मिलते हैं। रीजन क्या है? इतने से मल्टीन्यूक्लिएटेड कैसे हो गए ओस्टियोक्लास्ट सेल? ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट तो यूनिन्यूक्लिएटेड है। ओस्टियोब्लास्ट जो है और ओस्टियोसाइट जो है ये तो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल है। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट तो एक न्यूक्लियस की सेल है। ओस्टियोक्लास्ट में 15 से 20 न्यूक्लियस कहां से आ गए? एवरेज है 15 से 20, वरना 2 से 100 न्यूक्लियस हो सकते हैं इसके अंदर। ओस्टियोक्लास्ट में 2 से 100 न्यूक्लियस, क्योंकि ये लार्ज साइज की सेल है, कई मोनोसाइट जैसी सेल के जुड़ने से बनी है, इसलिए मल्टीन्यूक्लिएटेड है। These are multinucleated because ये इसलिए मल्टीन्यूक्लिएटेड है, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड इसलिए है because these are formed after fusion of many monocyte like cell। जैसे मोनोसाइट सेल होती है ब्लड में, उसके जैसी कई सेल जुड़ जाती है तब जाके ये बनती है। तो कई सेल जुड़ेंगी तो न्यूक्लियस तो मल्टीन्यूक्लिएटेड होनी थी। जो ओस्टियोक्लास्ट सेल मल्टीन्यूक्लिएटेड इसलिए हो गई क्योंकि कई सेल के जुड़ने से बनी है जो, और कई सेल जुड़ी इसकी साइज में भी बड़ी है। ये जो ओस्टियोक्लास्ट सेल है बोन को तोड़ती है जो।
बोन के खत्म होने को क्या बोलते हैं? बोन डिस्ट्रॉय हो, खराब बोन हो चुकी हो, खत्म हो, इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन खत्म होना इज कॉल्ड बोन रिजोर्प्शन। बोन खत्म होने को बोलते हैं बोन रिजोर्प्शन। अब हम आते हैं, ये लैक्यूनी है और ये ऐसे मत लो, इसको ऐसे लो। ये लैक्यूनी है और ये लैक्यूनी है, इसकी ब्रांच को बोलते हैं कैनालिकुली। लैक्यूनी तो वो स्पेस है जिसमें बोन की सेल प्रेजेंट होती है। लैक्यूनी की ब्रांच को कैनालिकुली बोलते हैं। स्पेस इन विच बोन सेल प्रेजेंट is called लैक्यूना। जिस जगह में बोन की सेल प्रेजेंट है उसको लैक्यूना बोलेंगे। जिस स्पेस में जिस जगह में बोन की सेल प्रेजेंट है उसको लैक्यूना बोलेंगे। और लैक्यूना की ब्रांच को कैनालिकुली बोलेंगे। ब्रांच ऑफ लैक्यूना या लैक्यूनी की ब्रांच या लैक्यूना की ब्रांच is called कैनालिकुली। लैक्यूना में बोन की सेल प्रेजेंट होती है, ये बोन की सेल है। इस बोन की सेल को क्या बोलेंगे? ओस्टोसाइट। और कैनालिकुली में जो उसका पार्ट प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस या फिलोपोडिया। क्या लिखे? बोन ओस्टोसाइट आर प्रेजेंट इन ओस्टोसाइट आर प्रेजेंट इन लैक्यूनी या लैक्यूना। लैक्यूना में ओस्टोसाइट प्रेजेंट, ये लैक्यूना है, ये लैक्यूना है, इसमें ओस्टोसाइट सेल प्रेजेंट है। लेकिन ओस्टोसाइट का जो पार्ट कैनालिकुली में प्रेजेंट है, ओस्टोसाइट है, इसका जो पार्ट कैनालिकुली में प्रेजेंट है, पार्ट ऑफ ओस्टोसाइट present in canaliculi are called protoplasmic process। बोन की कैविटी लैक्यूनी में ओस्टोसाइट प्रेजेंट है। लैक्यूनी की ब्रांच कैनालिकुली, इसमें बोन की प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस प्रेजेंट है। ओस्टोसाइट की प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस प्रेजेंट है, जिसको फिलोपोडिया बोलते हैं। बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो रिंग में प्रेजेंट होता है। वो रिंग को क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे मैट्रिक्स
ऑफ बोन इज प्रेजेंट इन रिंग्स विच आर कॉल्ड लैमिनी। लैमिनी यानी लेयर। मैट्रिक्स जो होता है वो रिंग में प्रेजेंट है, इनको लैमिनी बोलेंगे। जो स्पेशल कैनाल होती है बोन के अंदर, स्पेशल लंबी कैनाल होती है जिनके चारों तरफ लैमिनी प्रेजेंट होती है, मैट्रिक्स की रिंग प्रेजेंट होती है। तो लैमिनी आर प्रेजेंट अराउंड longitudinal canal which are called Haversian canal। बोन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होती है पेरियोस्टम और एंडोस्टम के बीच में। जैसे मान लो ये बोन है, ये पेरियोस्टम है, ये एंडोस्टम है, इसके बीच में ये हैवर्शियन कैनाल है। हैवर्शियन कैनाल हैवर्शियन कैनाल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है जो पेरियोस्टम एंडोस्टम के बीच में प्रेजेंट होती है। हैवर्शियन कैनाल लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है आर प्रेजेंट बिटवीन पेरियोस्टम एंड एंडोस्टम। बाहर पेरियोस्टम, अंदर एंडोस्टम, इसके बीच में लॉन्गिट्यूडनल कैनाल है, लंबी कैनाल है जिनको बोले हैवर्शियन कैनाल। ठीक है, हैवर्शियन कैनाल होती है। जो लैमिनी मैट्रिक्स की लेयर जो इनके चारों तरफ प्रेजेंट होगी हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ, उनको हैवर्शियन लैमिनी बोलेंगे। लैमिनी किसको कहा है? मैट्रिक्स की रिंग। और जो हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ उनको हैवर्शियन लैमिनी बोलेंगे। हैवर्शियन लैमिनी, लैमिनी रिंग है या लेयर है, आर प्रेजेंट अराउंड हैवर्शियन कैनाल। ये जो हैवर्शियन कैनाल है इसके चारों तरफ हैवर्शियन लैमिनी है। हैवर्शियन लैमिनी नहीं होती स्पॉन्जी बोन के अंदर। हैवर्शियन लैमिनी आर absent in spongy bone। यानी कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन कॉम्पैक्ट बोन। हैवर्शियन लैमिनी कॉम्पैक्ट बोन में होती है, स्पॉन्जी बोन में नहीं होती है। जो हैवर्शियन लैमिनी कॉम्पैक्ट बोन में होती है, स्पॉन्जी बोन में नहीं होती है। हैवर्शियन कैनाल लंबी लंबी कैनाल है, इसके चारों तरफ लैमिनी है, मैट्रिक्स की लेयर है जिनको हैवर्शियन लैमिनी बोल रहे हैं, हैवर्शियन कैनाल के चारों तरफ। इसके अलावा
हाइवर्शियल लैमली के बीच में और लैमली होती है जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लैमली। बिटवीन हाइवर्शियल कनाल interstitial lamella are present. हाइवर्शियल लैमली के चारों तरफ हाइवर्शियल लैमली है, हाइवर्शियल कनाल के चारों तरफ हाइवर्शियल लैमली, उनके बीच में इंटरस्टिशियल लैमली। अब डायग्राम ड्रा करते हैं। जो बोन का अंदर क्या है, पेरियोस्टम एंडोस्टम के बीच में क्या है, उसका डायग्राम बनाएंगे। जो दोनों तरफ पेरियोस्टम है और ये पेरियोस्टम, ये एंडोस्टम और ये बोन मैरो यानी बीएम। बोन मैरो के दोनों तरफ एंडोस्टम, फिर पेरियोस्टम। पेरियोस्टम और एंडोस्टम के बीच में क्या है, पेरियोस्टम एंडोस्टम के बीच में क्या है, हाइवर्शियल कनाल है लंबी लंबी ऐसे दोनों तरफ। पेरियोस्टम एंडोस्टम के बीच में हाइवर्शियल कनाल है लंबी। हम इसका डायग्राम लेंगे ऐसे काट के, ऐसे काटूंगा यूं। तो अब बोन का सेक्शन लेते हैं। जो रेडी, अब बोन का डायग्राम बनाएंगे। ये बोन है, ये बोन है, ये पेरियोस्टम है, ये एंडोस्टम है और ऐसे हाइवर्शियल लैमली है इसमें। लेकिन हमने इसको ऐसे काट दिया, काटा तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा, पेरियोस्टम। ये एंडोस्टम है, ये ऊपर का पेरियोस्टम, नीचे का एंडोस्टम, ये एंडोस्टम है। ऊपर पेरियोस्टम, नीचे एंडोस्टम, के बीच में क्या है वो पढ़ना है। और ये है पेरियोस्टम एंडोस्टम हो गया। ये है अंदर, ये पेरियोस्टम एंडोस्टम के अंदर बोन मैरो। ये है बोन मैरो। ऊपर पेरियोस्टम, नीचे एंडोस्टम, पेरियोस्टम एंडोस्टम, यहां बोन मैरो है। सेक्शन में लेंगे तो ऐसे गोले मिलेंगे, सर्कल मिलेंगे। ये सर्कल क्या है, ये हाइवर्शियल कनाल है। हाइवर्शियल कनाल मैमल के अंदर मिलती है और बोन में नहीं मिलती। जो हाइवर्शियल कनाल या हाइवर्शियल सिस्टम is the characteristic of mammalian bone. हाइवर्शियल कनाल है, हाइवर्शियल सिस्टम मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है और बोन में नहीं मिलता। जो ये बोन की सेल है, ये बोन की सेल है, ये रिंग में है, ये बोन की सेल है, रिंग में है। ये बोन की सेल है, रिंग में है, ऐसे। ऐसे मैट्रिक्स है, सेल भी है, मैट्रिक्स भी है, रिंग में है। तो क्या बनाऊं, हाइवर्शियल कनाल हो गई। ये क्या है, ये पूरी रिंग, ये है लैमेली। ये पूरी रिंग क्या है, लैमेली। ये क्या है, ये क्या है,
ये बोन की लैग्यूनी जो है, बोन लैग्यूनी में है, उसकी ब्रांच है। ये ऐसे बोन की सेल लैग्यूनी में है और ये लैग्यूनी की ब्रांच है, लैग्यूनी की ब्रांच है ये। बोन की सेल लैग्यूनी में है, कैविटी में है, लैग्यूनी की ब्रांच है ये जो, इनको क्या बोलेंगे? ये है कैनालिकुली। तो ये बताओ ये लैमेली कौन सी हो गई है? हैवर्सन कनाल के चारों तरफ है, ये मैट्रिक्स की लेयर है। इन लैमेली को हैवर्सन कनाल के चारों तरफ, इसलिए इसको हैवर्सन लैमेली बोलेंगे, हैवर्सन लैमेली। और बीच बीच में ये लैमेली प्रेजेंट है, ये हैवर्सन कनाल के चारों तरफ नहीं है, इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल लैमेली। हैवर्सन कनाल के चारों तरफ लैमेली है, हैवर्सन लैमेली, बीच में इंटरस्टिशियल लैमेली। ये जो पेरियोस्टियम है, इसके नीचे भी सेल है, और एंडोस्टियम के ऊपर भी लैमेली है। इसमें भी ऐसे ही है, सब जगह ऐसा है, टाइम नहीं है अपने पास इतना जो। ये जो लैमेली है, इसको क्या बोले? पेरियोस्टियम के नीचे है, एंडोस्टियम के ऊपर है, इनको बोलेंगे सर्कमफेरेंशियल लैमेली। समझ गए ना? ये ओस्टियोसाइट सेल है। देखो बोन को ऐसे काटा हमने, ऊपर पेरियोस्टियम है, नीचे एंडोस्टियम है, बीच में ये लंबी लंबी कनाल है, ऐसे ही हैवर्सन कनाल है, और इनके चारों तरफ सेल रिंग में है, जिनको हैवर्सन कनाल के चारों तरफ है हैवर्सन लैमेली, और बीच में है तो इंटरस्टिशियल लैमेली। इन लैमेली को क्या बोले? पेरियोस्टियम के नीचे, एंडोस्टियम के ऊपर है, इनको हम बोलेंगे इसको बोलेंगे हम तो इन लैमेली को क्या बोलेंगे? एंडोस्टियम के ऊपर है, पेरियोस्टियम के नीचे है, सर्कमफेरेंशियल लैमेली, सर्कमफेरेंस पे है ये एक्सटर्नल है, आउटर है, ये इनर है, ये भी सर्कमफेरेंशियल लैमेली है। और इस एक हैवर्सन कनाल को मैं ले हैवर्सन कनाल को, तो इसमें आर्टरी भी है, वीन भी है, लिम्फॉइड वेसल भी है। ये जो हैवर्सन कनाल है, ये हैवर्सन कनाल में आर्टरी भी है, वीन भी है, लिम्फॉइड वेसल भी है। तो इन सारों को क्या क्या बोलते हैं? किसको किसको बोलूं? हैवर्सन कनाल को, एक हैवर्सन कनाल, दूसरा हैवर्सन लैमेली। हैवर्सन लैमेली, एक हैवर्सन कनाल कितनी होती है? 7 से 40। एक हैवर्सन कनाल के चारों तरफ 7 से 40 हैवर्सन लैमेली होती है। हैवर्सन कनाल, लैमेली, लैक्यूनी, कैनालिकुली, इन सारों को बोलते हैं हैवर्सन सिस्टम या ओस्टियोन।
समझ गए? हैवर्सियन कनाल, उसके चारों तरफ सेलो या मैट्रिक्स की रिंग यानी लैगुनी, केविटी यानी लैगुनी, और लैगुनी की ब्रांच यानी कैनालिकुली। इन सबको हैवर्सियन सिस्टम या ओस्टियोन बोलते हैं। हैवर्सियन कनाल जुड़ी हुई होती है ट्रांसवर्सली, इन कनाल को बोलते हैं वॉकमैन कनाल। वॉकमैन कनाल, दीज आर ट्रांसवर्स कनाल है ये। दीज आर ट्रांसवर्स कनाल कनेक्टिंग हैवर्सियन कनाल। हैवर्सियन कनाल को कनेक्ट करने के लिए हैवर्सियन कनाल जो है ये, इनको कनेक्ट करने के लिए ट्रांसवर्सली वॉकमैन कनाल होती है। हैवर्सियन कनाल को वॉकमैन कनाल कनेक्ट करती है। तो ये बोन के अंदर डायग्राम था जो है। ये थर्ड वीडियो बोन का मैं यहीं रोक रहा हूं जो है, और बाकी की जो बोन की चीजें होंगी वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। और जल्दी ही हम नर्वस सिस्टम भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी बचे हुए हैं हमारे, वो क्या बचा हुआ था, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू बचा हुआ है। फिर इसके बाद नर्वस टिश्यू हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ।